चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम ग्राफ के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। हमारे सारे ग्राफ हो गए थे, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गए थे। तीन टाइप के डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे थे अपन। एक, तब जब बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका कुछ ऐसा बन रहा था। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी तो ग्राफ ऐसा बन रहा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में थी तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। फिर हमने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी देखा था, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। फिर स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम में तीन टाइप के ग्राफ देखे थे। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन वाला, हाँ, कांस्टेंट स्पीड बोल लो या यूनिफॉर्म मोशन बोल लो, है ना, एक ही मतलब है। मैंने कहा था कि ये दोनों एक जैसे होते हैं। डिस्टेंस टाइम का ये वाला और स्पीड टाइम का ये वाला सेम है। दोनों में क्या है, बॉडी इज ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। और एक हमने इसमें देखा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक देखा था यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है। तो इतने ग्राफ हमने पढ़े थे। ये सब आपके स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन हमने ग्राफ के देखे थे। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज कराना भूल गया। हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिल रहा था, स्पीड, है ना। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिल रहा था, एक्सेलरेशन। और इसके एरिया से मिल रहा था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। स्पीड टाइम का निकालोगे तो डिस्टेंस बोलोगे, वेलोसिटी टाइम का निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बिकॉज स्पीड क्या होती है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप देखो, स्पीड इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आएगा, इसलिए स्पीड टाइम के एरिया से डिस्टेंस मिलेगा। और वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम। लिखेंगे क्वेश्चन, अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, a car traveling at a speed of 10 meter per second stops in 4 seconds. Stops in 4 seconds. Stops मतलब ब्रेक मारा होगा, है ना। जब आपने गाड़ी को देखा तो गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। ब्रेक मारा ड्राइवर ने, 4 सेकंड में गाड़ी रुक गई। तो रुक गई तो स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई ना। अरे जब आपने देखा तब गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। स्टॉप का मतलब क्या होता है, स्पीड जीरो हो गई। स्पीड क्या हो गई, जीरो। कब हुई, कितने देर में हुई है, 4 सेकंड में। ओके। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, if we assume, if we assume the retardation to be constant, retardation to be constant, तीन चीजें निकालनी है आपको। सबसे पहला काम करना है, ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ड्रॉ अ स्पीड टाइम graph for the above information, for the above information. सेकेंड जो आपको निकालना है वो है, फाइंड द रिटार्डेशन, फाइंड द रिटार्डेशन। एंड थर्ड आपको निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम।
तो आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 चीजें निकालनी है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन के हिसाब से हमें पहले ग्राफ बनाना है बॉडी का, कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा है। क्या एक बार अच्छे से रीड करें क्वेश्चन, कि अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स इन 4 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो आप जब देखना चालू चालू किए तब स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी ना, तो टाइम 0 पे स्पीड क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड। सुन रहे हैं क्या? और 4 सेकेंड में गाड़ी रुक गई, इसका मतलब स्पीड कितनी हो गई? 0। तो आपको मिल गए 2 पॉइंट्स। क्या है 2 पॉइंट्स? T0 पे स्पीड है 10 और T4 पे स्पीड है 0। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। और क्योंकि आपको बोल रहा है कि रिटार्डेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। सुन रहे हैं ना? तो आप ये 2 पॉइंट मार्क करिए एंड जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा देखिए, ये रहा आपका वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, अपन फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस में लिख लीजिएगा स्पीड, एक्स एक्सिस में टाइम। 0 टू टू का गैप लेना चाहें 2 का गैप ले लीजिए आप, तो 0 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, और टाइम आप 1 सेकंड का ले लो, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉइंट? कहां पे मार्क करूं, वाई एक्सिस में कि एक्स एक्सिस में? ध्यान देना। हाँ, जब भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है ना एवरीवन, इधर जब भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है पॉइंट वाई एक्सिस में बनता है, और जब वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट एक्स एक्सिस में बनता है। तो यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो टाइम 0 पे स्पीड कितनी है? 10। तो पहला आपका पॉइंट बनेगा 10 पर, और इसका 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 कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,10। 0,10, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। चलिए दूसरा क्या है? 4 सेकेंड पे स्पीड 0। तो ये 4 सेकेंड पे स्पीड 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,0। मिल गए 2 पॉइंट्स। अब इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हमें कांस्टेंट रिटार्डेशन एज्यूम करने बोला है। अगर कांस्टेंट रिटार्डेशन एज्यूम करने नहीं बोलता ना, तो हम फिर ऐसे कर्व बनाते। सुन रहे हैं? यूनिफॉर्म वाले में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनती है, और नॉन यूनिफॉर्म वाले में कर्व होता है। क्योंकि रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, वी विल जॉइन दिस 2 पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होती तो हम ऐसे कर्व से ज्वाइन करते। ठीक है, पर हमने पढ़ा ही यूनिफॉर्म वाला ही है, तो आपको हर बार यूनिफॉर्म ही आएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए इसको ज्वाइन कर देते दोनों पॉइंट्स को। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द अबव इंफॉर्मेशन। हाँ, इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछिए फटाफट। हाँ, क्योंकि अगले दोनों क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। एक बार आपको रिटार्डेशन निकालना है तो आप क्या करोगे इसका? वेरी गुड, स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। और दूसरा आपको डिस्टेंस निकालना तो क्या निकालोगे? वेरी गुड, एरिया। समझ गए क्या? तो अब इस ग्राफ से ही हमें बाकी दोनों काम करने हैं। रोशनी एंड राहिल, मेरी आवाज आ रही क्लियरली? यस यस। ठीक है, बन गया ग्राफ? कोई डाउट ग्राफ में? आपको इसलिए ये लाइन अच्छे से पढ़नी है। देखो, इसी लाइन में हमारा पूरा ग्राफ का डेटा छुपा हुआ था। समझ रहे? सिर्फ यहां तक, अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स इन 4 सेकेंड। बस इतना पढ़ के हमने ग्राफ बना दिया। पूरा ऐसा टेबल नहीं देगा ना जैसे अपन हम बनाए हर बार ग्राफ को, कि टेबल है, टेबल से सारे पॉइंट जोड़े, सारे पॉइंट मार्क किए और सब पॉइंट को जोड़ दिए तो ग्राफ बन गया। जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा टेबल मिलेगा। आपको ये लाइन पढ़ के समझना है कि ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ, कांस्टेंट से अपन को समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, और इतने लाइन से समझ में आया कि 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। 0 टाइम पर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और 4 सेकेंड के बाद स्पीड 0। स्टॉप्स का मतलब स्पीड 0। ठीक है, डन। ये वाला काम हो गया सबका। चलो बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट क्या है? हमें क्या निकालना है बी पार्ट में? रिटार्डेशन। तो बी लिखेंगे रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कैसे निकलेगा? रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू स्लोप।
स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, है ना, इसको ले लो x1 y1 x2 y2, करेक्ट। एक्चुअली में स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, पर नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, समझ रहे हैं? तो आप ऐसे लिखना, इसको रिटार्डेशन ना लिख करके ना, आप अभी इसको एक्सेलरेशन ही लिखो, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। बाद में आप जब रिटार्डेशन लिखोगे तो उसको पॉजिटिव करके लिखना, देखिए रिटार्डेशन अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप क्या निकालते कैसे अपन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2? 0। व्हाट इज y1? 10। व्हाट इज x2? 4। एंड व्हाट इज x1? 0। क्या आया? -10/4, दैट इज -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन है। देयरफॉर, हाँ, देयरफॉर रिटार्डेशन लिखते समय नेगेटिव साइन हटा देना। रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया ना क्या किया मैंने? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को तो रिटार्डेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन अपने आप में नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे बोला होता ना फाइंड द एक्सेलरेशन, तो हमारा आंसर यही खत्म हो जाता। पर क्योंकि फाइंड द रिटार्डेशन बोला है, तो एक लाइन और लिखना है बस, रिटार्डेशन। हाँ, फिर वो एक्सेलरेशन माना जाएगा, पर क्वेश्चन में तो आपको रिटार्डेशन निकालने बोला ना, है दोनों सेम चीज। ठीक है, पर लिखने का तरीका बस अलग अलग है। एक्सेलरेशन के समय नेगेटिव साइन लगाएंगे, और रिटार्डेशन बोलते समय ऑलरेडी रिटार्डेशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रिटार्डेशन, तो आप रिटार्डेशन पे फिर नेगेटिव वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, ये आपका हो गया पार्ट बी। अब आते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी क्या बोल रहा है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या, एरिया, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये एरिया हमें निकालना है। क्या है, अगेन ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताइए कितना आ रहा है डिस्टेंस, हाफ इंटू बेस इज 4 इंटू हाइट इज 10। हाँ, 40/2, दैट विल बी 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 20 मीटर। मतलब ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी 20 मीटर चली है, उसके बाद आकर के रुकी है। समझे क्या परेश, आदित्य, समझ में आ गया एक एक Yes, पॉइंट? sir. 10/4 करोगे तो 2.5 ही तो आएगा, कैंसिल करोगे, क्या ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ये तो है हमारे 2 पॉइंट्स, ये जो मार्क किए यही 2 पॉइंट्स को लेकर तो स्लोप निकाले हैं। हम इतने बार स्लोप निकाले, हम क्या करते हैं, ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, आगे वाले पॉइंट को x2 y2 बोलते हैं, और पीछे वाले पॉइंट को x1 y1 बोलते हैं। फिर y2 माइनस y1 कभी भी चेंज फाइनल माइनस इनिशियल निकलता है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, चलिए, हो गया ये वाला। चलिए आगे बढ़े, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। लिखिए, इंटरप्रेट द फॉलोइंग ग्राफ, इंटरप्रेट द फॉलोइंग ग्राफ, ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, है ना, फॉलोइंग ग्राफ, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं। अगेन एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वाई एक्सिस में स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, एंड एक्स एक्सिस में टाइम इन सेकेंड्स।
नहीं नहीं, अभी पहले ग्राफ बनाओ बस। ये जो बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,20 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,20। समझ रहे हैं क्या? ये बी पॉइंट कहां पर आ रहा है, लाई कर रहा है 4 सेकेंड पे, और ये सी पॉइंट 6 सेकेंड पे। मतलब 10 के डिफरेंस में है। एक बॉक्स का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड समझ लो, है ना? तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या क्या निकालना है मैं साइड में लिख रहा हूं। फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन, फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन A to B, B to C and C to D। एंड सेकेंड निकालना है द एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी, फॉर द कंप्लीट जर्नी, दैट इज 1 सेकेंड टू 7 सेकेंड्स। क्या कर रहे थे वहां पे? जब उसको पता नहीं छोड़ना था करके। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नोट डाउन करोगे लावण्य बाद में, ठीक है? कुछ ट्राई करके देखना, कुछ डाउट होगा तो पूछेगा। अभी ये वाले क्वेश्चन को लिखिए। यहाँ आया आपका ट्रेपेजियम, है ना? पहला क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन निकालना है ए टू बी। तो क्या करोगे? स्लोप निकालेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो आप सारे पॉइंट्स को मार्क कर दो। देखो सबका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी बताइए। कौन बताएगा? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ आदित्य, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बता क्या है? हाँ
क्या है 1,1 1,0 वेरी गुड क्या है 1,0 जब पूछता हूं तो बताना है ऐसे हल्ला नहीं करना है अपने को तो पूछ रहा हूं तो बता नहीं पा रहे हो चल बी का बता हाँ और कौन पहली बोलो बोलो आप बोलो 4,20 वेरी गुड क्या है 4,20 कहाँ दिख रहा है ये 3 और 4 के बीच में 4 पे नहीं दिख रहा है क्या पॉइंट अथर्व सी वेरी गुड 6,20 आदित्य डी वही बचा है ना तू डिसाइड कर ले पहले क्यों 7,0 चलो बताओ कौन सही है ना 7,0 क्यों बोले 0 to 7 जा रहा है इससे 0,7 होगा वाह बहुत बढ़िया लावण्य आपको समझ में आ रहा है 7,0 क्यों हुआ बताओ थोड़ा जोर से लावण्य हाँ हाँ तो वाई एक्सिस में तो कुछ है ही नहीं ऊपर पॉइंट अगर जब एक्स एक्सिस में होता है तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना और जब वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है ठीक है तो क्या हो जाएगा 7,0 पहली बार नहीं कर रहे हैं पहला ग्राफ नहीं हमारा बहुत सारे बना चुके हैं हर बार ऐसे कोऑर्डिनेट लिखता हूं बट आप लोग का ध्यान नहीं रहता क्लास में दोनों बस हल्ला करना है अननेसेसरी डाउट्स पूछना है कि सर हमको अटेंशन दे बट कोई काम का चीज पूछो तो चलिए अब निकल जाएगा स्लोप जब आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो ये हो गया x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो x1 y1 x2 y2 और जब इसका निकालोगे तो x1 y1 x2 y2 पीछे वाले को 1 देते हैं आगे वाले को 2 पीछे वाले को 1 आगे वाले को 2 पीछे वाले को 1 आगे वाले को 2 पीछे वाले को 1 आगे वाले को 2 फिर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके स्लोप निकल जाएगा निकलेगा तो निकालो तीनों केस के लिए स्लोप फटाफट acceleration from A to B is equals to slope of line AB ऐसा हर बार लिखेंगे है ना स्लोप ऑफ लाइन AB तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 20 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 1 तो 20/3 तो 6.666666 जाता रहेगा तो 6.67 यूनिट क्या होगी यूनिट क्या होगी मीटर बता एक बता मीटर भी बोला फिर थोड़ा गैप देके मीटर पर सेकंड नहीं बोला फिर थोड़ा गैप देके मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला तो आपने एक ही बार में डिस्टेंस स्पीड और एक्सेलरेशन तीनों की यूनिट बोल दी क्यों हाँ तो बता ना कॉन्फिडेंटली बता वही होगा ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अरे निकाल क्या रहे हैं एक्सेलरेशन ठीक है चलो अब ऐसे ही दोनों निकाल लो सेकेंड और थर्ड सेम ऐसे ही स्टेप्स लिख करके निकालेंगे बी से सी और फिर सी टू डी जिनका हो गया वो आगे निकालो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन
तो डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, और वो पूरा ग्राफ क्या है? एक ट्रेपेजियम। तो अगर कर पा रहे हैं तो करो, अदरवाइज तीनों एक्सेलरेशन निकाल करके वेट करिए। चलो भाई साहब, B2C। क्या लिखेगा न्यूमरेटर में, क्या माइनस क्या? जल्दी लिख। हम्म इसको क्या मान रहा है आदित्य? इसको x1, इसको y2, x1 y1, और इसको y2। और आप जो लिख रहे हो वो सही लिखे हो? ठीक है, एक्सेलरेशन फ्रॉम B टू C, स्लोप ऑफ लाइन BC, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा ये? अरे जो बोल रहा है उसको ठीक से इंप्लीमेंट तो कर भाई। आप क्या बोल रहे हैं इसको? x1 y1 बोल रहे हैं सर, और इसको x2 y2। तो ये तू कर रहा है y2 माइनस y1। कहाँ है y2? क्या 4 है क्या भाई? नीचे भी सुधार। 20 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 4, दैट इज 0 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट, एक्सेलरेशन फ्रॉम C टू D इज स्लोप ऑफ लाइन CD, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा ये? चल इधर बता जल्दी। क्या क्या माइनस क्या अपन क्या माइनस क्या लिखूं? जल्दी बोल। क्यों 20 माइनस? अब इस लाइन में ये हो गया ना भाई y2 ये हो गया ना x2 y2, और ये हो गया x1 y1। जीरो माइनस 20 अपॉन 7 माइनस 6, दैट विल बी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बी पार्ट में आते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। सुन रहे हैं क्या? फाइंड द कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम क्या है? ABCD अपॉन टाइम कितना है? अच्छे से देखो, 6 सेकेंड्स। हाँ, 0 से चालू होता तो आप बोलते 1 2 3 4 5 6 7, पर अभी चालू कहां से हो रहा है? 1 से। तो आप काउंट करो ना, इंटरवल काउंट करो। ये एक इंटरवल हो गया 1, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो कंफ्यूजन करने के लिए दिया है 1 to 7, ताकि आप
मैक्सिमम लोग नीचे 7 लिखते पहली बार में। हाँ 6 सेकेंड्स क्या आएगा नीचे 6। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहाँ पे पैरेलल साइड कौन कौन से हैं BC और AD. हाँ BC इज पैरेलल टू AD तो हाफ इंटू BC प्लस AD इंटू हाइट क्या है इसको कुछ नाम दे देते हैं इसको चलो M और N दे देता हूं ठीक है तो BM या CN एक ही मतलब है इंटू BM होल डिवाइडेड बाय 6 तो है ही। हाँ इसको आगे निकालते हैं हाफ क्या क्या आएगा व्हाट इज BC BC कितना है 2 दिख रहा है ये BC कितना है 4 से लेके 6 तक तो BC कितना हो जाएगा 2 प्लस AD इज 6 वही टाइम 6 इनटू BM इज 20 होल डिवाइडेड बाय 6 तो चल ही रहा है ये 2 और ये 20 कैंसिल करके 10 कर देना 6 प्लस 2 8 8 इंटू 10 80 बाय 6 80 बाय 6 हाँ वन टाइम में 6 बचा 20 तो 13.66 चलता रहेगा तो 13.67 ठीक। हाँ तो अब फाइनली आंसर तो यही आएगा पॉइंट में ही। यूनिट बता मीटर. कौन बोला स्क्वायर क्यों आएगा भाई स्क्वायर निकाल तो दिए सारे एक्सेलरेशन क्या पूरा एक्सेलरेशन निकालते रहेंगे क्या ये क्या है एवरेज स्पीड है ना तो यूनिट क्या होता है स्पीड का मीटर पर सेकेंड। हाँ हाँ तो बाद में चेंज क्यों किया चलो हो गया ठीक है क्लियर है क्वेश्चन ये पूरा ये हमारा ग्राफ क्वेश्चन में पहले से गिवन था। सबसे पहला काम करते हैं ग्राफ को अच्छे से इंटरप्रेट करना ताकि हम हर पॉइंट समझ पाए कि हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं कॉमा देखिए वाई कोऑर्डिनेट जो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है ये पॉइंट ए तो एक्स एक्सिस में है ना तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है उसका कोऑर्डिनेट वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। जो पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस में हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है उल्टा कोई पॉइंट अगर बीच में होगा ना यहां पे तभी उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं अदरवाइज कोई एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0। तो ये 1,0 हुआ ये 7,0 हुआ। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे है बीच में हवा में है ना इस लाइन में है ना इस लाइन में है तो इस पॉइंट से मैंने नीचे एक लाइन ड्रॉ करी तो कहां वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 4 पे और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी तो वो कहां इंटरसेक्ट कर रही है 20 में तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,20 पहले x फिर y। फिर सेम चीज हम यहां भी करेंगे सी को भी अपन ने नीचे मिलाया तो वो कहां मीट कर रहा है 6 में ये 20 में तो 6,20 और ये पॉइंट तो आपका एक्स एक्सिस में ही है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 तो 7,0 ठीक है। एक बार हमने जब ग्राफ स्टडी कर ली तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन निकलता है तो इसके लिए अपन ने स्लोप निकाला और स्पीड निकालने बोला था एवरेज वाली तो पर एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस तो चाहिए ना इसलिए एरिया निकाल के हमने पहले टोटल डिस्टेंस निकाला और फिर टाइम से डिवाइड कर दी तो वो आ गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है चलिए नेक्स्ट एक और लिखिए क्वेश्चन a body moves with a velocity of a body moves with a velocity of 2 meter per second for 5 seconds. Then its velocity
increases uniformly, increases uniformly to 10 meter per second in next 5 सेकेंड. पहले 5 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता रहा कांस्टेंट, और उसके अगले 5 सेकेंड में स्पीड बढ़ते बढ़ते 10 पहुंच गई. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड. thereafter its velocity begins to decrease. Thereafter its velocity begins to decrease at a uniform rate, at a uniform rate until it comes to rest, until it comes to rest. Rest मतलब Zero. क्या? जीरो. speed zero. Until it comes to rest after 10 seconds. फिर और 10 सेकेंड, मतलब टोटल जर्नी कितने सेकेंड की हो गई? 20 सेकेंड की. समझ रहे हैं क्या? टोटल जर्नी 20 सेकेंड की है, जिसमें पहले 5 सेकेंड कांस्टेंट स्पीड थी, अगले 5 सेकेंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, और फिर अगले 10 सेकेंड कांस्टेंट रिटार्डेशन था, और फाइनली जीरो हो गई स्पीड. ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या निकालना है यहां लिख रहा हूं मैं. सबसे पहला काम है प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ है ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? वीटी ग्राफ, वी फॉर वेलोसिटी. सेकेंड निकालना है आपको mark the positions, mark the portions of the graph, mark the portions of the graph to show when the motion of the body is uniform, to show when the motion of the body is uniform and when it is non-uniform, and when it is non-uniform. And third, from the graph, find total distance moved by the body, in initial 5 seconds, in initial 5 seconds and initial 12 second, initial 12 second, and in the last 10 second, and in the last 10 seconds. चलो अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए. पहले सिचुएशन समझिए कि पहले आपकी जो बॉडी है वो पहले 5 सेकंड तक कॉन्स्टेंटली 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती रही. उसके अगले 5 सेकंड गाड़ी ने एक्सेलरेट किया, 10 मीटर पर सेकंड तक स्पीड पहुंच गई यूनिफॉर्मली, और वहां से ब्रेक लगा होगा तो अगले 10 सेकंड में गाड़ी रुक गई. तो पहले तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, जल्दी से ड्रॉ करिए इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ.
पता नहीं मुझे। तो स्पीड क्या लिया है जो इतना बड़ा बना ये ग्राफ ऊपर तक? शेप सही है बट ये गड़बड़ गड़बड़ है ना ये वैल्यू। शेप ऐसी ही आएगा ग्राफ का, बट देख पहले 5 सेकंड में वैल्यू कितनी है? 5 थोड़ी ना है भाई, 2 है। तो ये ऐसे चलेगा। फिर यहां से उठेगा, पर वो भी अपन को यहीं तक उठाना है ना, ये सही है ना ये? हाँ ये ठीक है। ये और फिर यहां से 0, हाँ ये ठीक है, ये लाइन गड़बड़ है। है ना? अरे जो सिचुएशन को फॉलो करो कि पहले 5 सेकंड तक आपको स्पीड को 2 ही रखना है, तो कैसा लाइन बनेगा? पैरेलल, है ना? 2 से पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके बाद अब अगले 5 सेकंड में यानी कि 5 से लेके 10 तक स्पीड बढ़ाते चलो 10 मीटर पर सेकंड। अरे पैरेलल लाइन वो होती है क्या? यहां आपका वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, जिसको अगर आप 2 2 के गैप में देना चाहो तो 2 2 के गैप में दे दो, तो 2 4 6 8 10। ठीक है, या फिर 1 1 के गैप में भी दे सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 10। और इधर टाइम आप 20 सेकेंड्स दिया है, तो 1 1 के गैप में लोगे तो 20 तक जाना पड़ेगा। आप 2 के गैप में भी ले सकते हो, ठीक है। बट फिर ये है कि 5 सेकेंड के लिए आपको 4 और 6 के बीच में कहीं रोकना पड़ेगा, है ना? तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 2 का गैप है, ठीक है। 2 4, तो 5 4 और 6 के बीच में आएगा। 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो पहले 5 सेकेंड में आपका जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड पर कांस्टेंट है। तो पहला लाइन क्या बनेगा? 2 मीटर पर सेकेंड से कहां तक? 5 तक, है ना? तो 5 आपका ये रहा यहां तक, इतना। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी कि अगले 5 सेकेंड यानी कि 10 सेकेंड्स तक स्पीड बढ़ते बढ़ते 10 तक पहुंच जाएगा। मतलब यहां से यहां यहां तक आपको पॉइंट लेकर आना है ना, ये वाला पॉइंट तक। ठीक है, 10 पे स्पीड क्या हो रही है? 10। तो इसको अपन ऐसे ज्वाइन कर देंगे। हाँ हाँ, और क्या? आप रीड करो ना भाई। अगले 5 सेकेंड में स्पीड 2 से बढ़ के 10 हो गई, तो 5 में 5 ऐड करूंगा तो 10 ही ना आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 10 सेकेंड तक, यानी कि
10 के बाद और 10 सेकंड कितना हुआ, 20 सेकंड्स में वो आकर के रुक गई। तो यहां से सीधा पॉइंट आप मिला दोगे 20 पे 0। स्पीड कितनी हो गई 20 सेकंड पे 0। समझ में आ रहा है सर? हाँ, अरे वो इंग्लिश में लिखा तो है बढ़िया से कि पहले 5 सेकंड में गाड़ी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है ना। देखो हर हर सेकंड में देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ लाइन जोर से। इंक्रीज तो बढ़ाना पड़ेगा ना, अभी तक तो कांस्टेंट थी तो 2 पे थी, अब हाँ इंक्रीजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो 5 के बाद नेक्स्ट 5 मतलब कितना हो गया, अरे कितना हो गया 5 के बाद नेक्स्ट 5, 10 सेकेंड हुआ। तो 10 सेकेंड्स तक अपन इंक्रीज करते रहे और उस समय तक अपना स्पीड कितना हो जाना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। आगे पढ़ो। Hereafter, its velocity begins to decrease at हाँ, 10 meters ठीक है। until it comes to rest after 10. अब ऑलरेडी अपन 10 सेकेंड्स कर चुके हैं, उसके बाद और 10 सेकेंड मतलब कितना टाइम हो गया, 5 फिर 5 फिर 10 तो 20 हुआ ना। तो अगले 20 सेकेंड तक उसकी स्पीड 0 करनी है। तो स्ट्रेट लाइन वहां से यहां बराबर। अब समझ में आया परेश? ठीक है। अब इन सब का पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखोगे, इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,2, इसका 5,2, इसका 10,10 और इसका 20,0। ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, मार्क द पोर्शंस ऑफ द ग्राफ टू शो व्हेन द मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म एंड व्हेन इट इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो आपका इस समय आपका बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है, बाकी दोनों समय मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है और रिटार्डेशन भी यूनिफॉर्म है, बट मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। मोशन यूनिफॉर्म का मतलब एक ही चीज होता है, कांस्टेंट स्पीड। समझे क्या बोला मैंने, बोला आप लोग सभी, यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है मतलब कांस्टेंट स्पीड। यहां तो देखो स्पीड बढ़ रही है, यहां स्पीड घट रही है, तो यहां कांस्टेंट थोड़ी ना हुई, इसी जगह पर कांस्टेंट है। हाँ, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलना सही है, कांस्टेंट स्पीड नहीं है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है, ये कांस्टेंट स्पीड है। ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। समझ में आ रही बात? तो इस पोर्शन में आप ग्राफ को नाम दे दो कुछ, सब पॉइंट्स को आप इसको दे दो ए पॉइंट, इसको दे दो बी, ये सी और ये डी। तो आप लिख दोगे ए टू बी इज यूनिफॉर्म मोशन, देखिए हाँ, ए टू बी पोर्शन, ए टू बी यूनिफॉर्म मोशन एंड पोर्शन बी टू सी एंड सी टू डी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट में बहुत सारी चीजें निकालनी ना, 3 बार एरिया निकालना है। क्यों आपको एरिया निकालना है, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालने बोला है, और डिस्टेंस तो आप एरिया से ही निकालोगे ना, तो 3 बार एरिया निकालना है आपको। बस अब ये देखो कि कौन कौन सा एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट इनिशियल 5 सेकेंड्स। इनिशियल 5 सेकेंड मतलब कितना हो गया, ये वाला पार्ट हुआ, यानी ये रेक्टेंगल, हाँ 2 उसका ब्रेड्थ हो गया और 5 उसका लेंथ हो गया। तो पहला वाला जो है यहां पर क्या बोल रहा है, इनिशियल 5 सेकेंड। इनिशियल 5 सेकेंड में क्या बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज 2 into 5 कितना हो जाएगा 10 मीटर्स। ठीक है, चलो अगला देखो, इनिशियल 12 सेकेंड। इनिशियल मतलब शुरू से चालू करेंगे फिर से, पर अब 12 सेकेंड। 12 सेकेंड कहां हो रहा है खत्म, ये ना 12,
हाँ, ये 12 है और ये हमारा 10 पे 10 है ना। 12 के लिए वैल्यू देखो कहाँ आ रही है उसकी, आप लोग सही बनाए हो ना उसका ग्राफ, तो देखो 12 के लिए वैल्यू क्या आ रही है वाई एक्सिस की, देखिए Sir, 8 is थोड़ा सा ऊपर। Sir, 6 और 8, 6 और 8, हाँ, तो 7 आ रही है। 7 है कि 8 है? Sir, 6 और 8 के बीच में, नहीं, 6 और 8 के बीच में 7 तो हुआ, सिंपली नहीं तो सेवन है कि 8 आ रहा है? 8 आना चाहिए, आ रहा है 8? 8 से थोड़ा सा ऊपर। नहीं नहीं ये है ना, हाँ 8 है, ये ले। हाँ 8 तो आएगा, 8 आना चाहिए। थोड़ा ये भी एक्चुअली गैप अलग अलग हो गया ना, आपका जो टाइमिंग में गैप है ना, एक्चुअली ये ग्राफ अपन जब उसमें बनाते हैं ना ग्राफ पेपर में, तो एग्जैक्ट आता, सुन रहे हैं क्या? आपने अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ तो चलो ठीक है आप लोग के पास लाइन वाली कॉपी है तो ये तो आपका सब सही आ रहा होगा, बट ये वाला में प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, कहीं में अगर गैप कम गई, गैप ज्यादा हो गया होगा तो ये चेंज हो जाएगा, पर वो अगर आप सही प्लॉट करोगे तो 8 में आएगा। एक्चुअली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लोग लिख लेना 12,8 होगा ये, 12,8। नहीं वो उससे बनाएंगे तो आएगा, ठीक है आगे बढ़े। तो चलो, अगर फर्स्ट 12 का निकालना है तो एक रेक्टेंगल है, एक ये ट्रेपेजियम और एक ये ट्रेपेजियम, दिख रहा है दो ट्रेपेजियम, जिसमें इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड कौन कौन सा है, एक ये और एक ये, और डिस्टेंस कितना है ये। इन द सेम वे ये ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, डिस्टेंस है ये, समझ रहे हैं क्या? तो चलो पहले रेक्टेंगल का तो आपको एरिया पता है, इनिशियल 12 सेकेंड निकाल रहा हूं मैं, है ना, इनिशियल 12 सेकेंड, इसमें क्या हो जाएगा देखो जल्दी से। सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, ये तो अपन ऊपर निकाल चुके हैं, प्लस अगले का हाफ इंटू, कितना कितना है ये 2 है और ये 10 है, मतलब कि 12 इंटू, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, ये 5 है ना और ये 10 है, तो 5 हुआ डिस्टेंस, प्लस दूसरा ट्रेपेजियम, जल्दी आओ, ये रहा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है 10, और ये आपका 8, 10 और 8 यानी कि 18, और डिस्टेंस कितना है बीच में 2, बस ये आपका इनिशियल 12 सेकेंड हो जाएगा, निकालो कितना आएगा ये, एंड लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स मतलब क्या हो रहा है, ट्राइंगल, हाफ इंटू व्हाट इज बेस 10, व्हाट इज हाइट भी 10 ही आ रहा है, ऊपर वाला ये वाला 58 मीटर आ रहा है, सबका आ रहा है 58 मीटर्स, हाँ 58, और नीचे वाला लास्ट आएगा 50 मीटर्स, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्लास में हम फिर ये अगला पार्ट चालू करेंगे ना चैप्टर का, विच इज इक्वेशंस। ग्राफ हो गया हमारा, है ना।